क्या साइंस के मुश्किल सवालात और केमिस्ट्री के भारी भरकम अल्फाज देखकर इम्तिहान में आपके भी पसीने छूट जाते हैं? अगर हाँ, तो अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तमाम महा टीईटी उम्मीदवारों के लिए इस खौफ को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कहा। आज के इस जबरदस्त और एनर्जी से भरपूर वजाहती सेशन में हम केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बना देंगे कि आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और हाँ, सबसे अहम बात, नोट्स बनाने की टेंशन अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि इस सेशन के तमाम इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बस अपनी पूरी तवज्जो यहाँ रखिए और केमिस्ट्री पर फतह पाने के लिए तैयार हो जाइए। अब एक बहुत ही हैरानकुन सवाल जहन में आता है, आखिर क्यों महाटीटी के अच्छे खासे और ज़हीन उम्मीदवार भी बेसिक साइंस के इन आसान सवालों में अपने मार्क्स गंवा देते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इम्तिहान की तैयारी के दौरान हम अक्सर उर्दू और अंग्रेजी की इन बुनियादी इस्तिलाहात को इग्नोर कर देते हैं, और जाहिर है बुनियाद कमज़ोर हो तो इमारत कैसे खड़ी होगी। लेकिन अगर आप आज के इस सेशन के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो ये गारंटी है कि आपकी ये खामियां दूर हो जाएंगी और आपके ये नंबर्स बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस चैलेंज टू मास्टरी एजेंडे में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मादा की हालतें, फिर अनासिर, मुरक्कबात और आमीज़ों के दरमियान का फ़र्क। इसके बाद बारी आएगी नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात की, और आखिर में हम महा टीटी तर्ज के कुछ बेहतरीन मश्की सवालात भी हल करेंगे। ये सेशन अनबोझल किताबी बातों को बहुत ही आसान स्टेप्स में बदल देगा। चलें बिना किसी देरी के अपने पहले अहम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है मादे की हालतें यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है ना, उसे मादा या मैटर कहते हैं। अब इसे समझने के लिए साइंसदानों ने राई के दानों का एक बड़ा ही दिलचस्प तजुर्बा किया है। ज़रा तसव्वुर करें, एक प्लास्टिक के मर्तबान में राई के दाने हैं और एक डोरी से पर्दे को ऊपर नीचे किया जा रहा है। बिल्कुल। और जब इस डोरी को पहले आहिस्ता, फिर थोड़ा जोर से और फिर बहुत तेज़ी से खींचा जाता है ना, तो राई के दाने बिल्कुल अलग अलग अंदाज में उछलते हैं। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है जो हमें बैन सालामाती क़ुव्वत या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझाती है। बिल्कुल इसी तरह जब मादे के ज़र्रात को मुख्तलिफ लेवल की एनर्जी मिलती है तो वो आपस में जोड़ने या दूर जाने का बर्ताव करते हैं। अब ज़रा इस चार्ट पर गौर करें। ठोस या सॉलिड चीज़ों में ज़र्रात के दरमियान फासला सबसे कम होता है और इनकी बैन सालामाती क़ुव्वत सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, इसीलिए तो उनकी शक्ल और हजम कभी नहीं बदलता। और माया यानी लिक्विड में ये कुव्वत दरमियानी होती है। इनका हुजम तो वो ही रहता है, लेकिन शक्ल उस बर्तन जैसी हो जाती है जिसमें इन्हें डाला जाए। अब गैस की बात करें तो इसमें ये फोर्स ना होने के बराबर होती है, इसलिए ज़र्रात बिल्कुल आज़ाद घूमते हैं और जहां तक मुमकिन हो फैल जाते हैं। इम्तिहान के लिए इस फर्क को अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, यानी अनासिर, मुरक्कबात और आमेज़ें। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी याद दहानी। अगर आप साइंस की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां साइंस की तैयारी की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसे अपने पास जरूर सेव कर लें। केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स में ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। उनसर या एलिमेंट में मौजूद मादे के तमाम ज़र्रात बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस। सही कहा। लेकिन मुरक्कब जिसे कंपाउंड कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ अनासर के ज़र्रात एक ख़ास केमिकल बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जबकि आमेज़ा या मिक्सचर में दो या ज़्यादा चीज़ें बस एक साथ मौजूद होती हैं। इनमें कोई केमिकल कनेक्शन नहीं होता और इनका तनासुब भी फिक्स नहीं होता। और अब आता है इम्तिहान का वो मशहूर ट्रैप जहां बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं, खालिस पानी और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले दूध का फ़र्क। देखिए, खालिस पानी एक मुरक्कब है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का तनासुब सख्ती से 1 और 8 का होता है। लेकिन दूध एक आमेज़ा है जिसमें पानी, प्रोटीन और फैट मुख्तलिफ मिकदार में बस मिक्स होते हैं। ये वो पॉइंट है जो सीधा आपको इम्तिहान में नंबर दिलवा सकता है। चलिए अब केमिस्ट्री के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नामियाती यानी ऑर्गेनिक और गैर नामियाती यानी इनऑर्गेनिक मुरक्कबात। अगर आप एक प्याली में काफूर यानी कैम्फर को जलाने का तजुर्बा करें तो क्या होगा? जब काफूर, चीनी या यूरिया जैसी चीजों को तेज आंच पर गर्म किया जाता है तो इनका रिएक्शन कैसा होता है? होता कुछ यूं है कि कुछ चीजें पूरी तरह जल जाती हैं या फिर पीछे काले रंग का मादा छोड़ जाती हैं। और यही वो मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नामियाती मुरक्कबात वो होते हैं जिनमें बुनियादी तौर पर कार्बन मौजूद होता है। जब उन्हें बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलते हैं और पीछे कार्बन की काली राख छोड़ जाते हैं, बिल्कुल काफूर या चीनी की तरह।
जबकि गैर नामियाती मुरक्कबात को गर्म करने पर ऐसी कोई कार्बन की बाकियात नहीं बचती। इस डेफिनेशन को इम्तिहान के लिए पक्का याद कर लें। चलें जी, अब वक्त आ गया है आपकी सलाहियतों को आजमाने का। महाटीईटी तर्ज के जबरदस्त मशकी सवालात की बारी है। बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि आप सब अपने जवाबात जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, इससे पहले कि हम जवाब बताएं। देखते हैं कौन कितना तैयार है। होस्ट 1, तो पहला मंतकी सवाल इसी राई के डाने वाले तजुर्बे से है। मादा की वो कौन सी हालत है जिसमें बैन सालमती कुव्वत सबसे ज्यादा मजबूत होती है? जल्दी से अपना जवाब कमेंट में बताएं। और इसका दुरुस्त जवाब है ठोस यानी सॉलिड। होस्ट 1, जिन स्टूडेंट्स ने ठोस लिखा है उनकी तैयारी कमाल की जा रही है, क्योंकि ठोस चीजों में ज़रात एक दूसरे के इंतहाई करीब और मजबूती से जुड़े होते हैं। बहुत आला। चलें, दूसरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। जो आम दूध हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, क्या साइंस की जुबान में उसे मुरक्कब कहेंगे या आमेजा? सोचिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। ये हमने अभी पानी के मवाजने में पढ़ा था। तो दुरुस्त जवाब है अमेजा यानी मिक्सचर। जी हाँ, क्योंकि दूध में पानी, प्रोटीन और फैट का कोई फिक्स तनासब नहीं होता, इसलिए ये कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बल्कि एक कुदरती आमीज़ा है। ये एक इंतहाई अहम फर्क है जिससे आप इम्तिहान में कीमती नंबर बचा सकते हैं। तीसरा सवाल सीधा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से है। जब हम काफूर को गर्म करते हैं तो वो पीछे काली बाकियात क्यों छोड़ता है या मुकम्मल तौर पर क्यों जल जाता है? कमेंट बॉक्स में इसकी वजह लिखकर बताएं। और इसका सही जवाब है क्योंकि ये एक नामियाती यानी ऑर्गेनिक मुरक्कब है। बिल्कुल, नामियाती मुरक्कबात में कार्बन होता है और हीट मिलने पर वो बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन देते हैं। चौथा सवाल आपकी याददाश्त चेक करने के लिए है। खुसूसियात वाले चार्ट को याद करें और बताएं मादे की किस हालत में जर्रात के दरमियान फासला सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम होता है। टाइप करें जल्दी से। दुरुस्त जवाब है गैस। चूंकि गैस में बेन सालामती कुव्वत इंतहाई कमजोर होती है, इसलिए इसके जर्रात बिल्कुल फ्री होकर एक दूसरे से दूर दूर फैल जाते हैं। और अब पांचवा और आखिरी सवाल, जो ये बताएगा कि आपने कितनी गहराई से मुताला किया है। निसाबी किताब के मुताबिक भैंस के दूध में चर्बी यानी फैट का तनासुब कितना होता है? चलें देखते हैं किसे याद है। और सही जवाब है 6 से 9%। बिल्कुल सही। किताब के मुताबिक भैंस के दूध में ये तनासुब 6 से 9% होता है। जो उम्मीदवार इन तमाम हाई लेवल के तसव्वुरात को समझ चुके हैं, यकीन माने आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। तो याद रखिए, महाटीईटी में कामयाबी का ताल्लुक डरने से नहीं बल्कि एक एक करके इन बुनियादी तसव्वुरात को समझने से है। तो मैग्नेटिस उस लोहे को अपनी तरफ खींचना क्यों बंद कर देता है? कोई आइडिया? जिन उम्मीदवारों को इसका जवाब मालूम है वो फौरन कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ड्रॉप करें। अरे वाह, ये तो वाकई एक जबरदस्त और हैरानकुन सवाल है। मुझे तो इसका जवाब जानने की बेचैनी हो रही है। जवाब तो मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतजार। लेकिन इससे पहले तमाम उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही अहम ऐलान है। इस शानदार सेशन के पीडीएफ नोट्स और क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो नोट्स डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वहन अवार्ड को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कोई भी कमाल की क्लास आपसे मिस ना हो। अच्छा, तो आज के इस सफ़र का रोड मैप कुछ यूं है। हम अमीज़ों की अक़साम से शुरुआत करेंगे, फिर महलूल, मुअल्लक़ और लेसुथोद के फ़र्क को समझेंगे, मुरक्कबात और कीमियाई गिरफ्त यानी वेलेंसी को डिकोड करेंगे, कीमियाई ज़ाब्ते लिखने की एक ज़बरदस्त ट्रिक सीखेंगे और आखिर में पिछले सालों के सवालात का एक मेगा क्विज हल करेंगे। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए सेक्शन 1 महाटीईटी केमिस्ट्री चैलेंज से शुरुआत करते हैं और सीधा चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, आमेज़े और उनकी किस्में यानी मुतजानिस और गैर मुतजानिस आमेज़े। तो इस सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। देखें, केमिस्ट्री को तोते की तरह रटने के बजाय उसके बुनियादी उसूलों को समझना ज़रूरी है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी सवाल आ जाए आप फंसेंगे नहीं। ये बात तो 100% दुरुस्त है, लेकिन ज़रा ये तो बताएं कि आखिर ये आमेज़ा या मिक्सचर दरअसल होता क्या है? महाटीईटी में इसके एग्जाम पर भर भर के सवाल आते हैं। चलें इसे एक मिसाल से समझते हैं। आमेज़ा 2 या 2 से ज़्यादा अशिया को किसी भी तनासुब में मिलाने से बनता है। ज़रा इस तजुर्बे को देखें। यहाँ 2 बीकर हैं, एक में पानी और रेत का आमेज़ा है और दूसरे में पानी और कॉपर सल्फेट यानी नीले थोते का। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि रेत पानी में हल नहीं हुई और नीचे बैठ गई है।
जबकि कॉपर सल्फेट पूरी तरह हल होकर एक शानदार सा नीला माया बन गया है। बस यही तो असल बात है। जब अज्जा पूरी तरह मिल जाएं और एक जैसी हालत में नजर आएं, बिल्कुल इस नीले पानी की तरह, तो इसे हम मुतजानिस आमेज़ा कहते हैं। और जब अज्जा अलग अलग नजर आएं, जैसे रेत और पानी के केस में हुआ, तो इसे गैर मुतजानिस आमेज़ा कहा जाता है। याद रखें, इम्तिहान के लिए ये फ़र्क जानना इंतहाई ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की जानिब, महलूल, मुअल्लक और लिसूत। आइए इनका फ़र्क समझते हैं। अच्छा, ये मुतजानिस और गैर मुतजानिस का चक्कर तो बहुत आसान निकला, लेकिन असल मसला तो तब शुरू होता है जब इम्तिहान में महलूल, मुअल्लक और लिसूत के दरमियान फ़र्क पूछ लिया जाता है। सारा दिमाग उलझ कर रह जाता है। इनको एतमाद के साथ कैसे पहचाना जाए? इसे समझना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बस एक महलूल को उसके हिस्सों में तोड़ना होगा। महलूल दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है मुनहिल, यानी वो शय जो हल हो रही है, जैसे कि नमक, और दूसरा है मुहल्लिल, यानी वो शय जिसमें इसे हल किया जा रहा है, जैसे कि पानी। ओह, तो मुनहिल और मुहल्लिल मिलकर महलूल बनाते हैं, जो कि बिल्कुल शफ़ाफ और मुतजानिस होता है। अब बात कुछ समझ आ रही है। बिल्कुल। अब इन दो इस्तिलाहात को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। मुअल्लक यानी सस्पेंशन, ये वो गैर मुतजानिस आमीज़ा है जिसमें ठोस ज़र्रात माए में हल नहीं होते। जैसे पानी में लकड़ी का बुरादा डाल दें, इसके ज़र्रात इतने बड़े होते हैं कि ये फिल्टर पेपर में से भी नहीं गुजर सकते। अच्छा, तो फिर ये लिसोथोर यानी कोलाइड क्या चीज़ है? लिसोथो बहुत ही दिलचस्प आमीज़ा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है दूध। इसके ज़रात फिल्टर पेपर से तो आराम से गुजर जाते हैं। बज़ाहिर ये लगता भी मुतजानिस है, लेकिन अगर आप इस पर टॉर्च की रोशनी डालें तो ये रोशनी की शुआ को बिखेर देता है। महा टीईटी का ये एक फेवरेट सवाल है कि दूध क्या है। याद रखिएगा, ये लिसोथो है। चलें, सभी उम्मीदवार कमेंट में लिखकर बताएं कि दूध कौन सा अमेज़ा है, ताकि ये बात हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाए। आवाज़ अलिफ, सेक्शन 4, मुरक्कबात और कीमियाई गिरफ्त यानी अनासर का मिलाप कैसे होता है। ज़बरदस्त, आमीज़ों के सारे असरार तो हल हो गए, लेकिन मेरे जहन में अभी भी वही सवाल अटका हुआ है जो सेशन के बिल्कुल शुरू में पूछा गया था। वो लोहे और गंधक वाला तजुर्बा, क्या इसका जवाब मिल सकता है? अरे हाँ, आइए सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। यहाँ तस्वीर में देखें, एक प्याली में लोहे का बुरादा और गंधक का पाउडर मिलाया गया है। याद रखें, गरम करने से पहले ये महज एक आमेज़ा है। अगर आप इसके करीब मैग्नेटिक्स लाएंगे तो लोहा अपनी मैग्नेटिक खासियत की वजह से फौरन उससे चिपक जाएगा। लेकिन असल जादू तब होता है जब हम इस आमेज़े को गरम करते हैं। गरम करने पर लोहा और गंधक आपस में कीमियाई रिएक्शन करते हैं और एक बिल्कुल नई शय बनती है, जिसे हम मुरक्कब यानी कंपाउंड कहते हैं। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है मुरक्कब बनने के बाद अनासिर की पुरानी खुसूसियात बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। 100% दुरुस्त। ये नया मुरक्कब जो कि आयरन सल्फाइड है, अब मकनातीस की तरफ बिल्कुल कशिश महसूस नहीं करेगा। और एक और अहम बात, इस मुरक्कब में अनासिर एक ख़ास और फिक्स तनासुब में जुड़ते हैं। अनासिर के आपस में इस तरह जुड़ने की सलाहियत को गिरफ्त या विलेंसी कहा जाता है। समझें, ये महा टीईटी का एक बहुत बड़ा राज था जिसे हमने आज डीकोड कर लिया है। एक सेकंड के लिए रुकें। तैयारी के दौरान एक छोटी सी लेकिन अहम याद दहानी। इम्तिहान में शानदार कामयाबी के लिए सिर्फ एक टॉपिक काफ़ी नहीं होता। मुकम्मल और भरपूर साइंस की तैयारी के लिए हमारी पूरी साइंस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीदवार इसे ज़रूर चेक करें ताकि आपकी तैयारी अगली सतह तक पहुंच सके। आवाज़ अलिफ। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। दुरुस्त कीमियाई ज़ाब्ते लिखने का सबसे आसान और ज़बरदस्त तरीका। आवाज़ बे, गिरफ्त की बात तो दिमाग में बैठ गई, लेकिन सच बताऊं तो जब केमिस्ट्री के वो लंबे लंबे फॉर्मूले यानी कीमियाई ज़ाब्ते लिखने पड़ते हैं तो सब कुछ गुडमिड हो जाता है। क्या इसको याद रखने की कोई ट्रिक है जिससे ये दर्द-सर ख़त्म हो? बिल्कुल है, रटने की तो कतई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कीमियाई ज़ाब्ते लिखने का एक ऐसा चीट कोड है जिससे आप कोई भी ज़ाब्ता चुटकियों में लिख सकते हैं। इसे तिरछी ज़र्ब या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका कहते हैं। आवाज़ बे, इन 5 आसान मराहिल को देखें। फ़र्ज़ करें हमें कार्बन और ऑक्सीजन का मुरक्कब बनाना है। मरहला 1, अनासिर की अलामतें C और O लिख लें। मरहला 2, इनके बिल्कुल नीचे इनकी गिरफ्त लिखें, कार्बन की 4 और ऑक्सीजन की 2।
اور مرحلہ 3 میں جو تیر کے نشانات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں کراس میں ضرب دینی ہے، رائٹ؟ بالکل صحیح پکڑے ہیں۔ کاربن کو آکسیجن کی گرفت 2 مل جاتی ہے اور آکسیجن کو کاربن کی گرفت 4 مل جاتی ہے، تو مرحلہ 4 میں ابتدائی ضابطہ بنا C2O4۔ اب آخری مرحلے میں اسے سمپل کرنا ہے۔ چونکہ 2 اور 4 دونوں 2 کے پہاڑے سے کٹ سکتے ہیں، تو انہیں سادہ کر کے حتمی ضابطہ بنتا ہے CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ۔ ہے نا کمال کی ٹرک؟ اور یہ چارٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمسٹری کی ایک ماسٹر کی ہے۔ اگر آپ صرف چند اہم عناصر جیسے ہائیڈروجن کی گرفت 1، آکسیجن کی 2، نائٹروجن کی 3 اور کاربن کی 4 یاد کر لیں تو اس ترچھی ضرب والے طریقے سے سینکڑوں فارمولے خود بنا سکتے ہیں۔ چلیں اب آپ کا ٹیسٹ ہو جائے۔ کامنٹ میں بتائیں کہ پانی یعنی H2O میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کی گرفت کیا استعمال ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کس کس کو سمجھ آیا ہے۔ اور اب آخری اور سب سے سنسنی خیز مرحلہ سیکشن 6، مہا TET کے پچھلے سالوں کے سوالات کا میگا کوئز۔ آواز الف، تمام امیدوار اپنی کرسی کی پیٹیاں باندھ لیں کیونکہ اب دماغ کی بتی جلانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں لگاتار 3 تیز رفتار منطقی سوالات پوچھنے جا رہا ہوں۔ اپنے جوابات ذہن میں لاک کریں یا پھٹافٹ کامنٹس میں لکھیں۔ آواز الف، سوال نمبر 1، اگر ایک آمیزے کو کچھ دیر پرسکون چھوڑ دیا جائے اور اس کے ذرات نیچے بیٹھ جائیں تو کیا وہ محلول کہلائے گا یا مولک؟ سوال نمبر 2، دودھ کو ہم لیسوت کیوں مانتے ہیں، ایک صاف محلول کیوں نہیں؟ اور سوال نمبر 3، اگر عنصر X کی گرفت 1 ہے اور Y کی گرفت 2 ہے تو ترچھی ضرب سے کیا ضابطہ بنے گا؟ آواز با، توبہ، یہ سوالات تو واقعی دماغ کو چکرا دینے والے ہیں۔ امیدواروں کو یہاں اپنی بھرپور منطقی سوچ استعمال کرنی ہوگی۔ چلیں اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے ان 5 انتہائی اہم سوالات کے درست جوابات کیا ہیں۔ دھیان سے سنیے گا۔ پہلا، لوہے اور گندک کو گرم کرنے سے مرکب بنتا ہے۔ دوسرا، پانی میں ریت دراصل ایک غیر متجانس آمیزہ ہے۔ تیسرا، فلٹر پیپر ٹیسٹ سے ہمیشہ مولک ذرات رک جاتے ہیں۔ چوتھا، CO2 بننے کا عمل ترچھی ضرب سے ہوتا ہے۔ اور پانچواں، پانی کا ضابطہ H2O ہائیڈروجن کی 1 اور آکسیجن کی 2 گرفت کے ملاپ سے بنتا ہے۔ جس امیدوار نے یہ 5 کانسیپٹ پکے کر لیے، سمجھے اس کے امتحان میں نمبر پکے ہو گئے۔ آواز الف، آج کے اس زبردست سیشن کا اختتام ہم ایک بہت ہی گہرے اور چیلنجنگ سوال پر کریں گے۔ ذرا سوچیں، اگر کسی ایٹم کی گرفت ہی یہ طے کرتی ہے کہ وہ دوسرے ایٹم سے کیسے جڑے گا، تو آخر اس عنصر کی گرفت کو کون سی چیز طے کرتی ہے؟ یہ ایٹم کے اندر چھپا ہوا کون سا پراسرار راز ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ تمام امیدواروں سے گزارش ہے کہ اپنے جوابات اور نظریات کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ دیکھتے ہیں کون اس راز کو سب سے پہلے بے نقاب کرتا ہے۔ بالکل، اور ہاں، جانے سے پہلے ایک بار پھر یاد دلاتا چلوں، PDF نوٹس اور کوئز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہمارے چینل ارشاد وہنواڈ کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مہا TET کی تیاری کا یہ شاندار سفر یوں ہی کامیابی سے جاری رہے۔ اس معلوماتی سیشن کا حصہ بننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی تیاری پورے جوش و خروش سے جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔